शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। बंसल न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम आज पहुंची है 65वीं बटालियन सीआरपीएफ के बिंद्रा नवागढ़ कैंप पर, जहां हम जवानों के साथ आज गणतंत्र दिवस मनाएंगे। हम देखेंगे कि जवानों के लिए गणतंत्र दिवस का क्या महत्व होता है और इस पूरे पर्व को वो किस तरह से मनाते हैं। तो चलिए हमारे साथ बिंद्रा नवागढ़ के सीआरपीएफ कैंप में। बंसल न्यूज की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है सीआरपीएफ 65वीं बटालियन की अल्फा कंपनी में। बिंद्रा नवागढ़ में हम इस वक्त मौजूद हैं और गणतंत्र दिवस की पूरी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। जय हिंद श्रीमान। गणतंत्र दिवस परेड पे उपस्थित श्रीमान। जय सर। बिंद्रा नवागढ़ सीआरपीएफ कैंप में तिरंगा यहां पर लहराया जा चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहां के डिप्टी कमांडेंट हैं डेनियल जी, मैं उनसे बातचीत करूंगा। क्या महत्व होता है गणतंत्र दिवस का और यहाँ पर सीआरपीएफ के कैंपों में गणतंत्र दिवस कैसे मनाया जाता है? क्योंकि छत्तीसगढ़ वैसे भी देखिए नक्सल प्रभावित राज्य है और सीआरपीएफ जो है छत्तीसगढ़ में, चाहे बस्तर हो चाहे ये गरियाबंद का, क्योंकि उड़ीसा का भी यहाँ पर राज्य की सीमा लगती है, लगातार यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान जो है तैनात हैं सुरक्षा में। नक्सलियों के खिलाफ जो लड़ाई मोर्चे पे डटे हुए हैं और छत्तीसगढ़ को सुरक्षित रखने के लिए। मेरे साथ डिप्टी कमांडेंट है डेनियल जी, मैं उनसे बातचीत करूंगा। क्या महत्व रहता है सर आज ये गणतंत्र दिवस है, इसका रिपब्लिक डे जो है कि 1950 से भारत को रिपब्लिक मिला, उसी का दिवस मना रहे आज भी। और ये मिठाई हम बांट रहे ताकि इस खुशी के दिन में सभी जवान सभी साथ में मिलकर एक मिठाई को खा लिए। बिल्कुल। तो देखिए सेलिब्रेशन हो रहा है और बिना मुंह मीठा किए कोई सेलिब्रेशन पूरा होता नहीं। यहाँ के जो डिप्टी कमांडेंट हैं भूदेव जी, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट कमांडेंट है, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। यहाँ पर क्या होता है दिन भर? सर दिन भर अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है। सुबह से झंडारोहण का कार्यक्रम होता है, उसके बाद में जवानों को रिक्रेशन के लिए गेम्स भी कराए जाते हैं। गेम्स के साथ साथ में हमारे पास कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती है, शाम को बड़ा खाना भी होता है। तो सारे आयोजन किए जाते हैं। ये राष्ट्रीय पर्व है, ऐसे ही ये मौके हैं जिन पे सभी जवान बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, क्योंकि इसी दिन ये पर्व एक ऐसा है जो राष्ट्र का पर्व है और हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानियों ने इतनी मेहनत की, अपना बलिदान दिया, उस बलिदान को याद करने के लिए इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इमरान जी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करूंगा। सीआरपीएफ त्याग, तपस्या, बलिदान के लिए शुरू से ही जानी जाती रही है। इस कैंप में मैं जब भी आता हूं मुझे ऐसा लगता है कि मैं वाकई में इन लोगों के बीच का ही हूं। आज सेलिब्रेशन होता है, किस तरह से देखते हैं पूरे दिन को? क्योंकि जवान हैं, इनके लिए गणतंत्र दिवस भी मनाना ज़रूरी, लेकिन उसी समय जो सुरक्षा में तैनात, जब ऐसा कोई मैसेज आता है तो तत्काल जंगल भी जाना है, नक्सलियों से लोहा भी लेना है। कितना महत्व रहता है आज के दिन का? देखिए आज के दिन का बहुत महत्व है। 15 अगस्त और 26 जनवरी ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, तो इनको जो हमारे जिन लोगों ने बलिदान दिया है उनके बलिदान को याद किया जाता है। उनकी वजह से ही आज हम इस स्वतंत्र देश में खड़े हुए हैं और हम यहाँ सेलिब्रेशन मना रहे हैं 26 जनवरी का। इसके साथ साथ भी हम यहाँ नक्सलवाद से भी लड़ रहे हैं हमारे जवान, और हम ड्यूटी में भी 24 घंटे तैनात रहते हैं। अभी सेलिब्रेशन मना रहे हैं यहाँ पर और अचानक हमें कहीं से खबर मिल जाएगी कि भाई वहाँ नक्सल्स हैं, वहाँ नक्सल घूम रहे हैं, तो हमें तुरंत भी ड्यूटी निकलना पड़ता है। और इस दिन को हम लोग बड़े उत्साह से मनाते हैं। इसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ की जाती हैं, गेम्स किए जाते हैं, शाम को बड़ा खाना होता है जवानों की मेस में जी। तो देखिए ये थे हमारे साथ इमरान जी, और निश्चित तौर पर देखिए सीआरपीएफ है, इसलिए छत्तीसगढ़ नक्सलाइट की प्रॉब्लम से लगातार जो है वो आगे बढ़ रहा है और निश्चित तौर पर बस्तर के साथ साथ पूरा प्रदेश धीरे धीरे नक्सल मुक्त की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज दिन भर बंसल न्यूज़ की टीम
इन जवानों के साथ रहेगी और दिन भर गणतंत्र दिवस के दिन ये जवान क्या करते हैं, किस तरह से सेलिब्रेशन करते हैं, पल पल की अपडेट के साथ बंसल न्यूज़ की टीम इनके साथ जुड़ी रहेगी। calling Sri Romeo 3 Alpha. कैरी ऑन। जैन सर, अभी हेडक्वार्टर से पॉइंट मिला है कि अपने ओआर बोईर बेड़ा गांव के पास जंगल में नाला के किनारे कुछ नक्सल देखे गए सर। तो सीओ सर का आदेश है कि उस एरिया में सर्च तथा एरिया डोमिनेशन पार्टी लेके निकलना है सर। अभी अभी हमें हेडक्वार्टर से अपने सिग्नल सेंटर की तरफ से सूचना मिली है कि अपने जो एओआर में बोईरबेड़ा गांव है उसके पास में चचांगी नाला है। उस नाले के पास में कुछ नक्सल सुबह देखे गए हैं। जल्दी तैयार होके आइए। और थोड़ी देर पहले ही आपने देखा था कि जवान गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन शुरू ही किया था, जवानों ने मिठाइयाँ बांटी गई थी। उसके बाद अचानक वायरलेस सेट पर एक मैसेज आता है कि चचंगी नाला जो यहाँ के पास में ही है वहाँ अचानक कुछ नक्सली देखे गए। तो फिर से जवानों को यहाँ पर बुलाया गया है। सभी जवान जो हैं वो आ चुके हैं यहाँ पर और यहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि इस तरह से आगे बढ़ना है और आगे जाने के बाद वहाँ पर किस तरह से मूव करना है, क्योंकि पूरा जंगली रास्ता है आगे। उनके जो सीनियर्स हैं यहाँ पर उनको ब्रीफ कर रहे हैं। तो आप लोगों को ड्यूटी चलना है। अभी आप लोगों को ओसी साहब ब्रीफ करेंगे ड्यूटी के बारे में। अचानक हमको आदेश मिला है कि ड्यूटी जाना है, तो ड्यूटी कहाँ पर जाना है अभी ओसी साहब आपको पूरा ब्रीफ करेंगे। ठीक है, ड्यूटी चलने के लिए तैयार हैं? हथियार आमनेशन सबका ठीक है? सेक्शन कमांडर सेट सभी के पास है? ये जो हमारा इलाका है पूरा इलाका जंगली इलाका है। इसके अंदर नाले हैं, बड़े बड़े जो मौसमी नाले हैं। अभी बारिश का मौसम है तो इसमें पानी बह रहा है। साथ ही घना जंगल है। जंगल के बीच में एक दो घर वाले छोटे गांव भी हैं, उन्हीं के अंदर ये लोग आते हैं। नक्सली कहीं ना कहीं आसपास ही हैं, ये जानकारी वायरलेस सेट के माध्यम से आई, जिसके बाद सीआरपीएफ कैंप के 65 बटालियन है जो मेदरानवागढ़ की, वहाँ की जो टीम है, वहाँ के जो जवान है वो सर्चिंग के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जीपीएस सिस्टम होता है जिसको फॉलो करते हुए यहाँ से जवान निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जवानों का निकलना यहाँ से शुरू हो चुका है और धीरे धीरे यहाँ से जवान जो हैं उसी नाले के पास जहाँ पर ये जानकारी आई है कि नक्सली वहाँ पर हो सकते हैं, नक्सलियों को सुबह देखा गया है, उसी पोजीशन के पास ये सभी सर्चिंग के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। फोर्स अब जंगल के भीतर आ चुकी है। जंगल में चलने का कुछ एसओपीज होते हैं, देख सकते हैं आप। इस तरह से सबसे पहले आईडी सर्च किया जाता है, क्योंकि पग पग पे जब भी आप आगे बढ़ रहे हैं हर कदम पे बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि नक्सली ऐसे ही समय आईडीज प्लांट करते हैं और जब फोर्स अंदर आती है जंगल के तो कहीं ना कहीं फोर्स को नुकसान पहुँचाने के लिए आईडीज प्लांट करते हैं ताकि फोर्स को नुकसान पहुँचा सके। आप देख सकते हैं इस तरह से चेक करते हुए आईडी के लिए यहाँ से निकलते हैं और लगातार चल रहे हैं ताकि अगर कहीं भी आईडी अगर प्लांट हो तो उसकी जानकारी मिल जाए। जिस जगह पर ये सर्च कर रहे हैं उन्हीं के पीछे पीछे ही जवान आप देख सकते हैं, उसी लाइन पे ही। ये देखिए ये आवाज़, ये देखिए आप ये आवाज़ सुन सकते हैं। ये देखिए इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर ये देखिए ये आप आवाज़ समझ सकते हैं साफ तौर पर कि यहाँ पर आईडी प्लांट है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में बड़ा नुकसान पहुँचाने की यहाँ पर साजिश है। ये आप देख सकते हैं। इनके साथ यहाँ के जो इंचार्ज हैं मैं उनसे बातचीत करूँगा। ये इसका क्या साइन बताता है सर?
इसमें यहाँ ये मेटल डिटेक्टर है, इसको डीप सर्च मेटल डिटेक्टर बोलते हैं, क्योंकि जब कोई भी आईडी होती है तो उसमें पक्का एक कंपोनेंट ऐसा होता है जो मेटल का बना होता है, उसी को ये सर्च करता है। तो यहाँ पे कुछ मेटल का पार्ट है, वो हो सकता है आईडी हो या और दूसरा मेटल भी हो सकता है। तो इसको कंफर्मेशन करने के लिए हम अपना जो स्नाइपर डॉग है वो भी रखते हैं, वो भी इसको कर लेता है। एक ही इंस्ट्रूमेंट है वो जो जिसको हम डीप सर्च मेटल डिटेक्टर बोलते हैं, इसको भी हम काम में लेते हैं। बीडीएस की टीम आएगी इसको देखने के लिए? हाँ जरूर आएगी। अगर हमें थोड़ा सा इतना शक हो जाएगा कि नहीं पक्का यहाँ पे आईडी है, तो हम तुरंत अपने हेडक्वार्टर से बोल के बीडीएस टीम को बुलाएंगे। बाकी इस एरिया को हम मार्क करके इस एरिया से दूर हट के दोबारा दूसरी जगह साइडों में सर्च करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए ये प्रोसीजर होता है, एसओपीज होते हैं जब भी आप जंगल में जाते हैं। एक के पीछे एक जवान रहते हैं, आप देख सकते हैं, कभी भी झुंड बनाकर नहीं चला जाता, एक लाइन मेंटेन की जाती है। एसओपीज होती है, पहले डीप मेटल डिटेक्टर से पूरा चेक किया जाता है कहीं कोई आईडीज तो नहीं है। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट होता है। जब जंगल की तरफ जाते हैं, सूचना मिली थी कि नक्सलियों को आसपास देखा गया, जिसके बाद ये सर्चिंग पूरे जंगल में फिलहाल जारी है। ये देखिए यहाँ पर अचानक फायरिंग की आवाज आई है और देखिए जितने भी जवान हैं ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी पोजीशन यहाँ पर ले चुके हैं। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि देखिए खतरा है, गोलियां यहाँ से चली हैं और उसके बाद जवान जो है ये देख सकते हैं आप पूरी तरह से यहाँ पर पोजीशन ले चुके हैं। ये देख सकते हैं आप जवान को जो यहाँ पर पोजीशन लिए हुए हैं। ये देखिए जवान है, ये यहाँ पर पोजीशन लेकर है यहाँ पर। और फायरिंग की आवाज सुनी क्या आपने? हाँ सर, सुनी थी सर, सामने से सर फायरिंग आया था सर। हाँ। इसलिए हम लोग सब लोग पिन डाउन हो गए सर। अभी जब आगे की कार्रवाई देखते सर, अपना कमांडर जो आदेश देगा उसी से हम कार्रवाई करेंगे सर। बिल्कुल। तो देखिए फायरिंग यहाँ से शुरू हो चुकी है और इसी तरह से यहाँ पर जंगल में पल पल खतरा है, हर कदम पर खतरा है, बहुत एहतियात रखा जाता है जब जंगल में। देखिए इस तरह से पोजीशन यहाँ पर ली जाती है, पेड़ों की आड़ लेकर। ये देखिए ये पोजीशन यहाँ पर ली गई है। ये देखिए मैं चलता हूँ इस जवान के पास। ये देखिए देखिए फायरिंग शुरू हो गई जंगल में। ये जंगल है, यहीं की इन्फॉर्मेशन मिली थी। देखिए नक्सली ने पहले फायरिंग की, उसका जवाबी कार्रवाई यहाँ पर जवानों के द्वारा की जा रही है। बहुत ज़्यादा चिंता का विषय रहता है जब जवान निकलते हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरह से पोजीशन लिए हैं यहाँ पर, जान हथेली पर लेकर। एक तरफ गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन इन्हें मालूम है, वो सेलिब्रेशन के साथ साथ इनके लिए सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। प्रदेश की सुरक्षा के लिए, नक्सलियों से सुरक्षा के लिए लगातार ये तैनात है। आप देख सकते हैं लगातार पोजीशन यहाँ पर है और दोनों तरफ से गोलीबारी लगातार जारी है। ये देखिए इस तरह से लगातार यहाँ पर गोलियां चल रही है। उस दूसरी तरफ भी देख सकते हैं जवान लगातार पोजीशन पे हैं। कहीं ना कहीं देखिए यही दिक्कतें होती, क्योंकि इतना घना जंगल है कि अगर आप यहाँ से वहां तक देखना भी चाहें तो आप नहीं देख सकते, केवल पेड़ की आड़ पे ही आपको यहाँ पर रहना पड़ता है। और यही दिक्कत है कि अगर आप आगे बढ़े तो हो सकता है काफी ज्यादा तादाद में नक्सली या बीच में भी आईडी लगाए हो, तो बहुत हर पल आपको चौकन्ना रहने की बहुत जरूरत यहाँ पर महसूस होती है। देखिए लगातार फायरिंग यहाँ पर चल रही है। ये देखिए लगातार फायरिंग हो रही है। आप उस तरफ भी जवान को देख सकते हैं, जिस तरफ भी आप देखेंगे आपकी नजर जाएगी, हर तरफ जवान जो है वो पोजीशन लेकर हैं और लगातार जो है फायरिंग की आवाज चारों तरफ से आ रही। तो बहुत ज्यादा देखिए हम सोचते हैं कि जवान जो हैं किस तरह से काम करते हैं। गणतंत्र दिवस में हम इनके साथ आए थे गणतंत्र दिवस सेलिब्रेशन के लिए, लेकिन देख सकते हैं कि झंडारोहण के बाद जिस तरह से चीजें हुई, जितने लोग थे सब यहाँ पर आ चुके हैं जंगल में और सर्चिंग लगातार जारी है और कहीं ना कहीं हर पल खतरा यहाँ पर नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर देखिए चीजें जो है वो साफ बताती यहाँ पर कि जंगल में कितना खतरा होता है। और जब आप निकलते हैं, जब आप कैंप से निकलते हैं, तो आपको पता नहीं कि अगला पल क्या होगा। ये जवान है हमारी सुरक्षा में तैनात है और निश्चित तौर पर ये सुरक्षा में तैनात है, तभी हम चैन से और सुरक्षित अपने अपने घरों में रह पा रहे हैं। सूचना एकदम सही थी। इसी नाले के पास जंगलों के बीच नक्सली छुपे हुए थे। दोनों तरफ से फायरिंग हुई और जवान जो है वो भारी पड़े। नक्सली जो है जवानों की गोलीबारी के बाद वहां से भाग खड़े हुए हैं। जवान अब वापस
अपनी कैंप की तरफ लौट रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ा लंबा संघर्ष होता है जब निकलते हैं कैंप से, पता नहीं रहता शाम को कितने बजे लौटेंगे, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा उनको फील्ड पर। नक्सली इलाकों में लगातार कई घंटों तक सर्चिंग अभियान करना पड़ता है। जवानों को अपने आप को तंदुरुस्त भी रखना है, हस्तपुष्ट भी रखना है, उसके चलते सर्किट पीटी होती है। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ सर्किट पीटी है। जवान मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह छोटी सी जगह में अपने आप को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा स्पेस रहता नहीं, बहुत कम दायरे पर कैंप जो है वो फैला होता है। और सबसे बड़ी बात है बाहर जा नहीं सकते, क्योंकि पल पल खतरा है, बाहर किसी भी तरह की कोई भी घटना हो सकती है। इसी कैंप के अंदर ये छोटी सी जगह में ये जवान 10-10 के पेयर में जो है सर्किट पीटी करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि जवान अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए किस तरह से सर्किट पीटी करते हैं। मैं बहुत देर से जो सैनिक है यहाँ पर जितेंद्र, उनको देख रहा था। मैं एक बार लिए चलता हूँ आपके पास कि आखिर इनके बटुए में है क्या है जितेंद्र जी बटुए में? सर हमारे फैमिली की फोटो है सर, जिसमें घर की याद आती है, बच्चों की याद आती है, तो हम अपने फैमिली को अपने पर्स में देख के अपना मन बहला लेते हैं। ये फौजी भी कमाल के होते हैं, जेब के छोटे से बटुए में परिवार और देश में पूरा हिंदुस्तान रखते हैं। लगातार सेलिब्रेशन का दौर यहाँ पर 65 बटालियन में चल रहा है। आप देख सकते हैं जवान जो है बढ़ चढ़कर इस पूरे सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इसी कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अब जवानों के सेलिब्रेशन के बाद इसके बाद बड़ा खाना होगा। गणतंत्र दिवस का सबसे आखिरी कार्यक्रम बड़ा खाना। आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के पकवान बनते हैं और सबसे खास बात आज ये रहती है कि सीनियर जूनियर आज सब साथ में बैठ के खाते हैं। आप देख सकते हैं बड़ा खाना यहाँ पर होता है और आपको मैं इस तरफ लिए चलता हूँ। जवान है, आप देख सकते हैं ये जवान है यहाँ पर, आज सुबह से ही हम इनके साथ थे। मैं सीधा लिए चलता हूँ जो कमांडेंट है 65 बटालियन के विजय कुमार सिंह साहब, मैं उनके पास सीधा लिए चलता हूँ और उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इस बड़ा खाने का उद्देश्य क्या होता है। ये बड़ा खाना होता क्या है सर? ये जब विशेष कोई अवसर होता है हम लोग जवानों के बीच में बड़ा खाना का आयोजन करते हैं और हम लोग सब साथ में बैठ के एक खुशी का माहौल होता है। जैसे गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है और ऐसे अनेक जो साल में आते हैं कार्यक्रम, जिनके लिए जिन अवसरों पर हम लोग बड़ा खाना का आयोजन करते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल। तो देखिए जवानों के पास भी चलते हैं। आज जो बड़ा खाना होता है उसमें सीनियर जूनियर सब एक साथ बैठकर खाते हैं। क्या लगता है अलग आज के दिन और बाकी दिनों से? आज के दिन तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारा कमांडेंट साहब है, हमारा ओसी साहब बैठ के एक साथ खाना खाता है, हम सिपाही के साथ प्राउड फील होता है, अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो हमारे साथ एसपी गरियाबंद भी हैं, जे.आर. ठाकुर साहब, उनके पास भी मैं चलूंगा। ठाकुर साहब, कमांडेंट साहब भी बैठे हैं यहाँ पर, 65 बटालियन का ये अल्फा यहाँ पर ऑफिस, यहाँ जितने भी सीआरपीएफ के जवान हैं उनके साथ आप काफ़ी समय से यहाँ पर हैं। किस तरह से लगा आज पूरे कार्यक्रम में? देखिए ये तो जो जंगल इलाका है या रिमोट एरिया में पदस्थ होते हैं जो जवान, उनके लिए जो 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिवस पे के पूरे संध्या पे इस तरह के बड़ा खाना का आयोजन किया जाता है, जो कि जवानों के हौसला अफजाई और अपनी ड्यूटी के प्रति सजगता को दर्शाती है। और निस्संदेह आज का जो कार्यक्रम है 65 बटालियन सीआरपीएफ का जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। तो देखिए हौसला बढ़ता है निश्चित तौर पर, जवानों को भी लगता है कि सीनियर जूनियर आज के दिन कुछ नहीं होता। दोनों साथ में बैठते हैं, जब बैटल फील्ड पर जाते हैं तो बाकायदा
सीनियर जूनियर का ध्यान रखा जाता है, लेकिन जब बड़ा खाना होता है तो सीनियर जूनियर दोनों एक साथ बैठकर खाते हैं। और निश्चित तौर पर आज की अगर मैं बात करूं तो सुबह गणतंत्र दिवस का जब फ्लैग होस्टिंग हुई थी तब से लेकर अभी तक पूरा सफ़र हमने 65 बटालियन के जवानों के साथ यहाँ पर पूरा किया। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अंतिम पंक्तियों के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। मुझे तो न तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा यह वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। बंसल न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश और दीपक के साथ बिंद्रा नवागढ़ से आदित्य नामदेव।